हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई साहब, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। भाई साहब, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस। देन बेसिकली ये जो फॉर्मूला आया है निकल के, ये आया है गॉस लॉ से। कहां से आया है भाई साहब? गॉस लॉ से। गॉस थ्योरम है, वहां से ये फॉर्मूला निकल के आया है। गॉस थ्योरम बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस लॉ। इस गॉस लॉ के हिसाब से आपको दो तीन पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो याद रखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये जो क्यू इन है, क्यू इन जो है ये वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर है। ये वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर है। सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, ध्यान रखना भाई साहब। यानी कि चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, ये क्यू इन है। क्लियर है? यानी कि मान लो हमारा ये जो ब्लैक कलर का ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर चार्ज है क्यू इन। क्लियर है? ये चार्ज है क्यू इन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर्मूले में देखो, एक तो बेसिकली क्यू इन था, ये हमने लिख ही लिया। ये एप्सिलॉन नोट आपको पता ही है, परमिटिविटी। और ds जो है सरफेस है, छोटा एलिमेंट है सरफेस का। ई जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ई की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू क्यू इन एंड क्यू आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भाई देखो, इस सरफेस के अंदर ये चार्ज है क्यू इन। इस क्यू इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। क्यू इन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है भाई। अब अगर मुझे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर मुझे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो क्यू इन की वजह से होगी। दूसरा, इस सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है, मान लो क्यू आउट, क्यू आउट यानी कि इस सरफेस के बाहर कोई चार्ज है, उसकी वजह से भी होगी। क्लियर है? इस सरफेस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो जो है क्यू इन और क्यू आउट की वजह से होगी। क्यू इन और क्यू आउट की वजह से होगी। अब अगर क्यू इन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यू इन और क्यू आउट दोनों की वजह से होगी। ऐसा चार्ज जो सरफेस के अंदर है और सरफेस के बाहर है, दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू इन, ये जो क्यू इन है ना, ये बेसिकली नेट चार्ज है। ये बेसिकली क्या है? नेट चार्ज है। सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उन सबको क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा हो सकता है Q4 नेगेटिव में हो, ऐसा हो सकता है Q5 नेगेटिव में हो। बेसिकली सरफेस के अंदर मान लो यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, यहां माइनस Q4 है, यहां माइनस Q5 है। सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उन सभी चार्जेस को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे और नेट चार्ज निकाल लोगे। क्लियर है भाई? ये तीन पॉइंट हैं गॉस लॉ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मूला तो याद आप कर ही लोगे, लेकिन इन तीनों पॉइंट को जो है बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। कितने ऑप्शन सही हैं और कितने ऑप्शन गलत हैं, इसको चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पर और सरफेस के अंदर, जीरो होगी। भाई इस क्वेश्चन में देखो, ई डॉट डी एस इजिकल टू जीरो दिया हुआ है, ये कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन गिवन है तो इसके हिसाब से हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये बेसिकली ऑप्शन पढ़ना है। ई डॉट डी एस का जो इंटीग्रल है वो जीरो है, तो हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस इज जीरो। क्या ये सही है? भाई अभी मैंने बताया कि जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्यू इन और क्यू आउट की वजह से होगी। क्यू इन और क्यू आउट की वजह से होगी। ठीक है। अब
इस क्वेश्चन में जो है अगर हम ये देखें कि भाई इसके अंदर मान लो क्यू इन नहीं है, क्यू इन नहीं है, मान लो जो गॉस लॉ था हमारा ये था, ये कब जीरो होगा, ये मान लो जीरो हो गया, ये जीरो कब हुआ, जब क्यू इन हमारा जीरो हुआ, जब क्यू इन हमारा जीरो हुआ, बस जब क्यू इन जीरो हो गया यानी कि सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमारा ये फ्लक्स क्या हो गया, बेसिकली ये जीरो हो गया, ये फ्लक्स हमारा क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। ठीक है भाई, तो आपको पता चल गया कि भाई ये जो वैल्यू है ये जीरो कब होगी, जब क्यू इन नहीं होगा, यानी कि सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सरफेस किसी भी चार्ज को इंक्लोज नहीं करेगा, तो ये जो फ्लक्स है हमारा जीरो हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पर वो दो चार्जेस की वजह से होगी, क्यू इन की वजह से और क्यू आउट की वजह से। हो सकता है क्यू आउट हो सकता है सरफेस के बाहर कोई चार्ज हो। क्लियर है? तो भाई क्यू इन की वजह से तो मैं मान सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन क्यू आउट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ना। इसीलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसने बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट मतलब ऑन द सरफेस इज जीरो। भाई सरफेस पर तो जीरो हो ही नहीं सकती है, सरफेस पर जीरो तभी होगी जब इनसाइड में भी चार्ज नहीं होगा और आउटसाइड में भी कोई चार्ज नहीं होगा, तभी जीरो होगी। क्लियर है? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई, बी की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। भाई एक बात बताओ, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं, रेडियली निकल रही हैं, रेडियली निकल रही हैं ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो रेडियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। लेकिन यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, एक तरीके से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर, तो इन सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जब सबकी डायरेक्शन अलग अलग है तो इसीलिए जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सी की बात करते हैं। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस। ये हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, इस सरफेस में मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई और ये दो की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ गई, तो अंदर कितना फ्लक्स बचा भाई, अंदर तो जीरो फ्लक्स बचा। फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया इज कॉल्ड द फ्लक्स। भाई अब जितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है सरफेस के अंदर जा रही थी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के बाहर आ रही है, तो अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सी हमारा ऑप्शन सही है। डी की बात करते हैं। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस। यस, ये जीरो तभी होगा, ये जीरो तभी होगा जब इनसाइड द सरफेस चार्ज नहीं होगा। हो सकता है सारा का सारा चार्ज कहां पर हो, आउटसाइड में हो, सारा का सारा चार्ज कहां पर हो, आउटसाइड में हो। ये बोल भी रहा है ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरली, मतलब सारा का सारा चार्ज जो है भाई साहब सरफेस के बाहर है, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। तो जब इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, क्यू इन जीरो हो गया, तो हमारा फ्लक्स जो है जीरो हो जाता है। क्लियर है भाई? तो इसका आंसर हुआ सी एंड डी। इसके जो दो ऑप्शन है वो सही है, सी और डी ऑप्शन करेक्ट है।